34 साल के अतुल सुभाष, जिन्होंने पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली। अतुल अपने पीछे 24 पन्नों का सुसाइड नोट, 1.5 घंटे की वीडियो और कई सामाजिक और कानूनी सवाल छोड़ गए हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत में आदमी किस हद तक प्रताड़ित हो रहा है। जो बड़े सवाल सबसे पहले उठाते हैं जुडिशरी पर, जो आदमी की प्रताड़ना को प्रताड़ना समझते ही नहीं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी पति ने अपनी पत्नी से परेशान आकर इस तरह का दर्दनाक कदम उठाया हो। फिलहाल अतुल सुभाष के केस के बाद चौक चौराहे से लेकर सोशल मीडिया पर लोग काफी एक्टिव हो चुके हैं। भारत में प्रताड़ित हो रहे मर्दों की बात करने लगे हैं। लेकिन अभी ये बहस ठंडी भी नहीं हुई थी कि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले पर फैसला सुनाते हुए पति को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी पत्नी को 5 करोड़ रुपए की एलिमनी दे। कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए पति को ये भी याद दिलाया कि बच्चों की जिम्मेदारी पति के ही कंधों पर है। कोर्ट ने कहा कि अपने बच्चों की परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। बेंच ने ये भी कहा कि पिता को अपने वयस्क बेटे की परवरिश और आर्थिक सुरक्षा के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा। आपको ये बता दें कि ये मामला प्रवीण कुमार जैन और अंजू जैन के तलाक का है, जिसकी सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना वी विराले की बेंच के सामने हुआ। बेंच ने इस फैसले को कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सुनाया है। पहला बिंदु, पति पत्नी की सामाजिक और आर्थिक हालात। दूसरा, भविष्य में पत्नी बच्चों की बुनियादी जरूरतें। तीसरा, दोनों पक्षों की योग्यता और रोजगार। चौथा, आमदनी के साधन और संपत्ति। पांचवा, पत्नी का ससुराल में रहते हुए रहन सहन का स्तर। छठा, क्या परिवार की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ी है। सातवां, नौकरी ना करने वाली पत्नी के लिए कानूनी लड़ाई की उचित रकम। आठवां, पति की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई और गुजारे भत्ते की जिम्मेदारियां। बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए यह भी कहा है कि ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्थायी गुजारा भत्ते की रकम ऐसी होनी चाहिए जो पति को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि पत्नी को एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के मकसद से तय की जाए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पति प्रवीण जैन दुबई में एक बैंक के सीईओ है और उनकी मंथली इनकम 50,000 दिरहम है, जो इंडियन करेंसी में 11,55,000 रुपए है। इसके अलावा प्रवीण के पास 3 संपत्तियां हैं, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए है। प्रवीण कुमार जैन और अंजू जैन की शादी 13 दिसंबर साल 1998 में हुई थी। शुरुआती 6 साल तक दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चला। फिर उसके बाद जनवरी 2004 से दोनों पति पत्नी अलग रहने लगे। लगभग 20 साल से दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हैं। प्रवीण और अंजू का एक बेटा भी है, जिसने अभी अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। प्रवीण का आरोप है कि अंजू क्रूर स्वभाव की थी और साथ ही साथ प्रवीण के परिवार के साथ अंजू का व्यवहार अच्छा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अगर अंजू का नजरिया देखा जाए तो उनका आरोप यह है कि प्रवीण कुमार का रवैया अंजू के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दोनों के बीच लंबे समय से ना तो कोई बातचीत है और ना ही किसी तरह का कोई संबंध। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने माना कि दोनों का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी है। प्रवीण और अंजू के तलाक मामले में कोर्ट ने इस तथ्य पर गौर किया कि पत्नी बेरोजगार थी, वो गृहिणी के तौर पर काम करती थी। वहीं पति एक विदेशी बैंक में प्रबंधन पद पर कार्यरत था। उसे 10 से 12 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता था। कोर्ट ने तलाक के लिए एक मुश्त समझौते के तहत स्थायी गुजारा भत्ता की रकम 5 करोड़ रुपए रखना उचित समझा। आपको क्या लगता है कोर्ट के द्वारा दिए गए इस तलाक के फैसले पर? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताएं।